दोस्तों, एक सुनीता नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब थी। सुनीता आज अपने घर में इतनी ज्यादा खुश थी कि खुशी के मारे उसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसका पति था वह 2 दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ पर गया हुआ था। सुनीता अपने घर में अकेली नहीं थी, उसका जवान ससुर भी था, उसके साथ में था। उसका ससुर फौज में नौकरी करता था और 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हुआ था। सुनीता अपने ससुर को प्रणाम करती है और उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और 10 मिनट के बाद खाना लेकर अपने ससुर के कमरे में पहुंचती है। और जब उसका दरवाजा खोलती है तो उसका ससुर अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश कर रहा होता है। सुनीता जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह पानी पानी हो जाती है। जो जब सुनीता का ससुर भी सुनीता को देख लेता है तो वह भी अपनी नजरों को नीचे कर लेता है। फिर सुनीता अपने ससुर को खाना देती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद वह यही सोचने लगती है कि उसका जो पति है उसे तो कुछ ही नहीं हो पाता है। अगर वह अपने ससुर को एक बार मौका दे दे तो उसका ससुर उसका मन खुश कर देगा। उसका ससुर उसके मन की जो तमन्ना है वो बिल्कुल ही पूरी कर देगा। उसके शायद कुछ कर पाए। अगर उसके ससुर से भी कुछ नहीं होता है तो वह अपने पति से 10 दिन के अंदर ही तलाक लेकर और इस घर को छोड़कर चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। अब दोस्तों, इस तरीके से शाम हो जाती है। दोस्तों, एक जो पत्नी होती है उसकी हवस को पूरा करने के लिए पति जो है नाकाम उसका होता है। 10 बजे के करीब सुनीता अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। अपने ससुर के पास जाकर वह लेट जाती है और उससे लिपट जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके ससुर की आंख खुल जाती है और देखता है कि उसकी जो बहू है वह उसके पास लेटी हुई है। वह समझ जाता है कि आखिर पूरा मामला क्या है। फिर वह अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है और सुनीता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। वह एक एक करके सुनीता के सारे कपड़े उतार देता है और एक एक करके अपने कपड़े भी उतार देता है। इसके बाद वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इन दोनों का यह खेल लगभग 2 घंटे तक चलता है और जब या थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब सुनीता अपने ससुर की मर्दांगनी से काफी खुश हो चुकी थी। अब जब भी इन दोनों का वो मौका मिलता था एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। इस तरह 1 महीने का समय गुजर जाता है। उसके एक दिन इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है आज की इस जो कि ये लोग सोचे भी नहीं थे। आज की घटना को सुनाने के बाद शायद आप लोग भी बड़ी हैरानी होगी आप लोगों को भी, इसलिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आपसे केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो में आपका हम नाम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है जयपुर। जयपुर के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में सुनीता नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सुनीता की उम्र शादी 22 साल के करीब हो गई थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसको देखता तो उसे देखते ही रह जाता, पहली नजर में ही पसंद कर ले। सुनीता के पिता एक सरकारी बैंक में जॉब करते थे। इसके बाद सुनीता की माँ भी एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। सुनीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। अच्छा, सुनीता जवान हो चुकी थी। उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी और उसके जो माता पिता थे एक लड़का जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं। सुनीता को कई सारे लड़के दिखाए जाते हैं लेकिन सुनीता सबको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि सुनीता चाहती थी कि उसका जो पार्टनर होता है, जो उसका पार्टनर बने, लड़का जो उसे शादी करे, वह 6 फीट लंबा, हट्टा कट्टा, जवान, एक पहलवान जैसा लड़का मिले। अब दोस्तों, इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने बाद सुनीता के पिता की वह तलाश भी खत्म हो जाती है। एक सुरेश नाम का लड़का मिलता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। वह भी बैंक में जॉब करता था, सरकारी जॉब किया करता था और अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता था। सुरेश की हाइट भी 6 फुट के करीब थी। वह हट्टा कट्टा, जवान और एक पहलवान जैसा लड़का था। जब यह सुरेश सुनीता को देखने के लिए उसके घर पर आया
आता है तब सुरेश को और सुनीता को एक कमरे में बैठा दिया जाता है बात करने के लिए। फिर सुनीता और सुरेश एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सुनीता सुरेश से पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन से हैं। फिर सुरेश सुनीता से कहता है कि मेरे घर में मैं हूँ और मेरे पिता हैं। मेरे पिताजी फौज में नौकरी करते हैं और बहुत कम कम लोग मेरे घर पर जो है और मेरे पिता बहुत कम घर पे रहते हैं। मेरी शादी में भी वह नहीं आ पाएंगे और मेरी माँ का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका है। अभी तो फिलहाल मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ। फिर सुनीता भी सुरेश को अपने बारे में बताती है। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर इन दोनों की रिश्ता पक्का हो जाता है और 1 महीने के अंदर इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुरेश सुनीता को दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। सुनीता को उसके कमरे में बैठा दिया जाता है। सुनीता अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 10 बजे के करीब सुरेश अपनी पत्नी के कमरे में आता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग आधे घंटे तक वह उससे बातचीत करता है और थोड़ी देर के बाद वह उसके साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगता है। वह एक एक करके अपने कपड़े उतारता है और एक एक करके सुनीता के भी कपड़े उतार देता है। फिर यह दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। फिर सुरेश सुनीता के साथ सुहागरात मनाने लगता है। लगभग 2 मिनट तक वह उसके साथ सुहाग रात मनाता है और फिर डिस्चार्ज हो जाता है और एक तरफ वह लेट कर सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सुनीता यह सोच रही थी कि हमारी शादी की पहली रात थी तो मेरे पति को जो है नर्वस महसूस हो रहा होगा, इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। फिर अगले दिन शाम का समय होता है। यह दोनों खाना पीना खाते हैं और रात के 10 बजे के करीब सुरेश फिर से अपनी पत्नी के कमरे में आता है। पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और फिर वही चीज सुरेश के साथ होता है। फिर सुरेश 2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है। सुरेश को वीकनेस की समस्या हो गई थी, लेकिन सुरेश एक गलती यहाँ पे कर रहा था कि वह डॉक्टर के पास नहीं जा रहा था, डॉक्टर को नहीं दिखा रहा था। अगर शायद डॉक्टर को दिखाता तो उसकी इस बीमारी का इलाज हो जाता, लेकिन वह नहीं समझ पा रहा था। सुरेश अपनी पत्नी को कहीं न कहीं खुश नहीं कर पा रहा था। उसकी पत्नी को भी अब चरम सुख नहीं मिल पा रहा था, जो उसे मिलना चाहिए था। अब दोनों दोस्तों कहीं न कहीं सुनीता उसे चिढ़ने लगती है, उसे गुस्सा करने लगती है। मन ही मन अपने पति को वह गालियाँ देने लगती है। अब दोस्तों इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद जो सुरेश का पिता होता है, उसका नाम राजवीर होता है। राजवीर के राजवीर घर पे आता है। घर पर आने के बाद सुनीता जब अपने ससुर को देखती है तो उसका ससुर दोस्तों एक जवान हट्टा-कट्टा पहलवान जैसा आदमी था, जो कि फौज में नौकरी किया करता था। सुनीता उसे देखकर दंग रह जाती है और ये सोचने लगती है कि उसका पति जो है उसके साथ कुछ नहीं कर पाता है। अगर एक बार वह अपने ससुर को मौका दे तो शायद उसका ससुर वह सब कुछ कर पाए जो उसकी दिल्ली तमन्ना थी। अगर नहीं ये भी कर नहीं पाया तो मैं इन सबको छोड़ के और यहाँ से मैं बिल्कुल ही चली जाऊंगी, मैं इन लोगों को तलाक दे दूंगी। 2 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ उसका पति सुनीता से कहता है कि मैं 2 दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। फिर इतना कहकर वह अपनी बहन के यहाँ चला जाता है। अब सुनीता को तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब सुनीता के मन में भी काम वासना जगने लगती है। वह सोच रही थी कि आज रात को ही वह अपने ससुर को मौका देगी। अब इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। शाम के 4 बज जाते हैं। सुनीता अपने ससुर के पास जाती है और उसे थोड़ा बातचीत करती है, प्रणाम करती है। उसके बाद वह अपने कमरे में आ जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों रात के 8 बजते हैं। सुनीता अपने ससुर के लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और उसके लिए खाना बनाने लगती है और 10 मिनट के बाद वह खाना बनाकर अपने ससुर के लिए कमरे में पहुंच जाती है और उसके कमरे का जब दरवाजा खोलती है तो उसका जो ससुर था वह अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश कर रहा था, जोरदार तरीके से मालिश कर रहा था। सुनीता जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो बिल्कुल दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। फिर सुनीता का ससुर राजवीर भी जब सुनीता को देखता है तो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। फिर सुनीता अपने ससुर को खाना देती है और वहां से चली जाती है। दोस्तों इस तरीके से रात के 10 बज जाते हैं। उसका ससुर अपने कमरे में सो जाता है, लेकिन उसका दरवाजा खुला हुआ था। फिर सुनीता अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है, क्योंकि सुनीता का कहीं ना कहीं जो चीज चाहिए था वो चीज उसको नहीं मिल रहा था। उसके पति से वो चीज पूरा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उसके पास जाकर लेट जाती है और उससे लिपट जाती है। थोड़ी देर के बाद राजवीर की आंख खुल जाती है। फिर वह देखता है कि जो उसके बेटे की पत्नी है वह उसके पास लेटी हुई है। अब राजवीर को यह समझते
हुए देर नहीं लगता है कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। फिर वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और सुनीता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह सुनीता की एक-एक करके कपड़े भी उतार देता है और अपने कपड़े भी उतार देता है। फिर थोड़ी देर के बाद इन दोनों का हवस का गंदा खेल शुरू हो जाता है। लगभग 2 घंटे तक इन दोनों का यह खेल चलता है। फिर यह दोनों जब तक जब तक चाहते हैं करते हैं और वहीं पर थक जाते हैं तो लेट जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो यह वही काम फिर से करते हैं, क्योंकि दोनों को हवस अभी पूरा नहीं हुआ था। रात होती है तो फिर यह वही काम करते हैं, यानी कि दिन रात यह वही काम में लगे होते हैं। लगभग 2 दिनों का समय गुजर जाता है। 2 दिन के बाद सुरेश अपनी बहन के घर से अपने घर पर वापस आता है। फिर उसकी जो पत्नी होती है वह अपने ससुर की मर्दांगनी से काफी खुश थी। उसके चेहरे पर भी काफी खुशी था। उसका पति सुरेश अपनी पत्नी के चेहरे पर जब खुशी देखता है तो उसको भी खुशी आती है, थोड़ा सुकून होता है और यह सोचने लगता है कि कम से कम मेरी पत्नी के चेहरे पर खुशी तो आई। अब इस तरीके से जब भी इन दोनों को मौका मिलता था, यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। सुनीता अपने ससुर से काफी खुश थी। दोस्तों, एक दिन रात के 11 बजे करीब सुरेश और सुनीता अपने कमरे में सो रहे थे। सुनीता की अचानक आंख खुल जाती है और दबे पैरों से वह अपने कमरे से निकलती है और अपने अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अपने ससुर को उठाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद सुरेश के फोन पर एक फोन आता है। सुरेश फोन उठाता है और 2 मिनट बात करके रख देता है। फिर सुरेश इधर उधर देखता है अपने बेड पर तो उसकी पत्नी वहां पे नहीं रहती है, पास नहीं पाता है। सोचने लगता है कि इतनी रात गई, उसकी पत्नी कहाँ चली गई है। फिर वह अपने कमरे से निकलता है और बाहर देखने लगता है। उसको घबराहट होने लगती है, आखिर उसकी पत्नी कहीं बाथरूम में तो नहीं गई है। बाथरूम में जाता है तो वहां भी नहीं होती है। फिर अचानक उसको एक ऐसी आवाज आती है कि वह उन आवाजों को सुनकर अचंभित रह जाता है, बड़ा हैरान हो जाता है। ये आवाज उसके पिता के कमरे से आ रही थी। दोस्तों, फिर वह सुरेश अपने उस आवाज को पकड़ते-पकड़ते अपने पिता के कमरे की ओर चला जाता है और कान लगाकर सुनने लगता है। जो उसकी पत्नी सुनीता होती है और जो उसका पिता ससुर हो जो उसका पिता होता है, यह दोनों एक दूसरे के साथ जोरदार तरीके से संबंध बना रहे थे। इन दोनों की ही आवाज जो है रूम में से बाहर आ रही थी। सुरेश पूरी तरीके से समझ चुका था इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। सुरेश को काफी गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही अपने पिता के कमरे में चला जाता है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब सुरेश को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है और अपनी पिता से भी झगड़ा करने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसके पिता राजवीर को काफी गुस्सा आ जाता है और पास में पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और अपने बेटे के सर पे मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि सर पे चोट लगती है, खून काफी बह जाता है। अब सुनीता जब यह सब देखती है तो चीखने और चिल्लाने लगती है। उसकी ही पुकार सुनकर आसपास के जो लोग होते हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं और इन लोगों से पूछने लगते हैं कि आखिर मामला क्या है। अब पड़ोस वाले लोग खून से सना हुआ पत्थर देखते हैं और वहां पर सुरेश की लाश को भी देखते हैं तो वह फौरन समझ जाते हैं कि सुरेश की हत्या इन दोनों ने ही कर दी है। फिर तुरंत ही वह पुलिस को फोन कर देते हैं और आधे घंटे के अंदर भी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। बॉडी का पंचनामा बनाया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वहां पर जब सुनीता से पूछताछ होती है तो सुनीता अपना जुल्म कबूल बड़े ही आसानी से कर लेती है, लेकिन उसका जो ससुर होता है वह अपना जुल्म कबूल नहीं करता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा कड़ाई होती है तो वह टूट जाता है और अपना जुल्म कबूल कर लेता है। दोस्तों, पुलिस इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है, बनाती है और वहां पे जज साहब के सामने जो है कोर्ट में इसको पेश किया जाता है और इन दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती सुनीता की थी, जो कि हवस के आग में बिल्कुल ही वह जल रही थी। उसके पति वह अपने पति से शायद बात करती तो उसका पति जब वह अपने पति को समझती, अपने पति का इलाज कराती तो शायद इस समस्या का निदान मिल जाता। हवस पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने दूसरा घर ढूंढना शुरू किया और दूसरा गलती उसके ससुर का था, जो कि उसने अपने बेटे की बहू से हवस मिटाया। अगर वह चाहता तो उसको कहीं वहीं पर डांट देता, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। दोस्तों, ससुर भी एक पिता के समान ही होता है, जो कि यह गलत काम जो लोग भी करते हैं बिल्कुल भी गलत करते हैं। यह कहानी को सुनाने का मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। ऐसा काम कोई भी ना करे और ऐसा काम समाज में हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। पुरुषों को नहीं करना चाहिए। बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं होता है, ससुर और पिता में भी कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन आजकल तो रिश्ते बिल्कुल ही शर्मसार हो चुके हैं। आप लोग बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स
लाइक करना तो आप लोग बिल्कुल ही भूल जा रहे हो और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।